પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારી સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ આપણે રજૂ થયા છીએ। પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर निशानी कीजिए। सेठ ने पैसे के बदले कुछ गिरवी रखने को क्यों कहा? सेठ ने लाखा पर विश्वास नहीं था। बंजार ने कुत्ते गिरवी रखा क्योंकि और कोई चीज़ नहीं थी उसके पास। सेठ ने कुत्ते को मुक्त क्यों कर दिया? कुत्तों ने खुद समेत रुपये लौटा दिए थे। बंजार ने कुत्ते को क्यों मार दिया? गलत फहमी में हुई थी उसकी। मित्रों, हजी सुधी तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज गूगल प्ले स्टोर पर जईने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, जेनी अंदर दरेक विषयना स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथी ना सोल्यूशन साथेना विडियो, दरेक विषयना तमने डीपली विडियो लेक्चर, धोरण 9-10 ना विद्यार्थीओ माटे लाइव विडियो लेक्चर, दरेक विषयनी विषय वाइज पीडीएफ पण प्रोवाइड करवामां आवशे। भावनगरनी अंदर जो तमे वसवाट करता हो तो एना माटे धोरण 8 થી 12 तमाम विषयों कोचिंग पूरुं पाडती कोचिंग इंस्टिट्यूट एटले के आल्फा एकेडमी भावनगर खाते खूब ज सरस मजानुं कोचिंग पूरुं पड़े छे। तो तमे एमां जोड़ाई शको, एनो संपर्क करी शको। यूट्यूबनी अंदर तमने अमारा विडियो गमता होय तो अमारी यूट्यूब चेनल पण छे, पेंटेड यूट्यूब चेनल। हजी सुधी सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब करो, तमारा मित्रोने शेर करो अने विडियो गमता होय तो एने लाइक करो। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? लिखिए, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। यह वाक्य लाखा सेठ से कह रहा है। तुम्हारे पास यह कुत्ता है। यह वाक्य सेठ ने लाखा से कहा। तुम मुक्त हो। यह वाक्य सेठ कुत्ते से कह रहे हैं। कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। यह वाक्य लाखा अपने आप से कह रहा है। प्रश्न 1, घटनाओं के सही क्रम को कोष्टक में लिखिए। बंजारा व्यापक में मार खा रहा है। उसके पास एक वफादार कुत्ता था। पल ने कुत्ते को मुक्त करके उसे मालिक के पास वापस भेज दिया। एक बंजारा था, उसके पास एक वफादार कुत्ता था। बंजारा व्यापार में मार खा गया। बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया था। चोरी का माल वापस लाने से सेठ को कुत्ते की मदद मिली। फल में कुत्ते को मुक्त कर कर इसको मालिक के पास भेज गया। बंजारे ने सोचा कि कुत्ते ने मेरे जबान काट ली और कुत्ते की समाधि आज भी राधनपुर के तालाब के किनारे है। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर सही निशान कीजिए। आखो फकरो आप्यो छे, एने तमारे ध्यानथी वांचवानो छे अने पाछळ जे प्रश्नो आप्या छे एना आपणे जवाब शोधवाना। केवो प्रश्न छे जुओ। मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। साची बात छे मित्रों। चरित्र में कौन से गुण आते हैं? विनय और उदारता। रावण निंदनीय था क्योंकि रावण छे ए निंदा पात्र हतो। केम? वह बुरे कर्म करता था। शब्द समूह की गलत जोड़ अनादर करने योग्य यानी कि पूजनीय। पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ बचन तो विनय। विलोम शब्द की सही जोड़ अधिक कम। विनय शब्द का सही अर्थ नहीं है नम्रता। लालच शब्द का गलत पर्यायवाची शब्द जल। गुण शब्द का विपरीतार्थ शब्द तो अवगुण। निम्नलिखित मुद्दों आधार पर कहानी लिखिए। मुद्दा आपेला है आधारे कहानी। एक औरत का अपने बच्चों और नेवले के साथ रहना। बराबर, आ मुद्दाओं जोईने आपणे कहानी। किसी गांव में एक औरत को एक लड़का हुआ था। संयोग से उसे नेवले का एक बच्चा भी मिला और वह उसे भी पालने लगी। नेवला उस बच्चे के साथ ही खेलता था, लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को लेकर आशंकित रहती थी कि नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन एक दिन किसी काम से उसे कहीं जाना था और बच्चा घर में अकेला रह गया। जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उस बच्चे के पास ही बैठा रहा। अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नजदीक आया तो बच्चे को बचाने के लिए नेवला ने नाग की लड़ाई शुरू हुई। काफी देर की लड़ाई के बाद नेवले ने उस नाग को मार डाला। जब वह औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह में खून देखा और सनासन हो गई। देखकर ही उसे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे को इस नेवले ने नुकसान किया, मार दिया। बिजली की तेजी से उसे एक पत्थर उठाया और नेवले को मार दिया। उसके बाद जब वह अपने घर के अंदर गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी गलती को पछतावा आ रहा था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करना वो सही नहीं है। बजाय हमें धीरज से काम लेकर उसका कारण और परिणाम दोनों ही पता करना चाहिए।
प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात के समय कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत वफादार था, रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो भोग भोग कर उन्हें दूर भगा देता था। लाखा सेठ के पास क्यों गिड़गिड़ाने लगा? कुत्ता बहुत वफादार था, रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरह आते दिखाई देते तो भोग भोग कर उन्हें भगा देता था। कुत्ता बहुत वफादार था, रात को सावधान रहकर, बरोबर, रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था और चोर लुटेरे को भगा देता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारे सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपयों के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना एक कुत्ता अमानत की ओर से मुझे दे दो, जब तुम सारे पैसे लौटा देगा तब तुम्हारा कुत्ता वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे की आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने चोरों को ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन से गाड़ दिया। फिर कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भोग भोग कर वह जगह बताने लगा, वहां चोरों ने सामान गाड़ा था। थोड़ा खुदने पर चुराया गया सारा सामान मिल गया था। बंजारो क्यों पछताया? लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था, उससे कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी, उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है। चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह गया, उससे अपने के लिए बहुत पछतावा आया। बंजारे ने समाधि क्यों लगाई? बंजारे ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए समाधि बनवाई। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा और क्या क्या कर न सकते? सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा हम अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम, बच्चों और बूढ़ों को भोजन खिला सकते हैं, गौशाला में गायों के लिए चारा और आयोजन कर सकते हैं, गरीब बच्चों के लिए पाठशाला का खर्च जैसे फीस और पुस्तकों दे सकते हैं, जो सैनिक शहीद हुए अपनी मदद कर सकते हैं। आप इस कहानी और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम। जब पछताए होते त्या चिड़िया चुग गई खेद, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। कुत्ते को वफादारी प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्तों मालिक के घर भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जाए तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया है तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिया जाता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन में कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुण के कारण कुत्ते को वफादारी प्राणी किया गया है। बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती? बिना सोचे समझे काम करने से हमारा काम बिगड़ सकता है, हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं, हमारे मन में शांति नहीं रहती, हमें पश्चाताप होता है। बिना गलती के डांट पड़े तो आप कैसा लगेगा? बिना गलती से डांट पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और खूब दुख होगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी बिना सोचे नहीं करना चाहिए। इससे हमें काफ़ी हानि हो सकती है, जिससे हमें बाद में पछताना भी हो सकता है। प्रश्न 5 और शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए। व्यापार में इधर लाखा ने खूब कमाया रुपया भी। इधर लाखा भी व्यापार में खूब कमाया रुपया। मैं पूरी रकम सूद समेत साल में ही चुका दूंगा। तुम इसे भी जमानत के रूप में ले दो। सेठ की खुशी का कोई पर नहीं था। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया था। कुत्ता सेठ की धोती पकड़ के आगे खींचने लगा। प्रश्न 5 पर नीचे दिए गए जिस वाक्य को हुआ इस वाक्य को लिखिए। नमक मन्ना सुंदर, एक लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। विश्वास मेरी जबान पर विश्वास रखे और रुपये दे दिए। खुद सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही लौटा दूंगा। पीछा तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। मुग्ध, कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। मुक्त, खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया। प्रश्न 6 गलत पर्यायी शब्दों में से सही चुने। पुराना तो प्राचीन, संसार यानी विश्व, वफादार यानी ईमानदार, तालाब तो जलाशय, चोर तो रजनीचर, मालिक तो शेठ।
दिए गए समान अर्थों वाले मुहावरे का वर्गीकरण कीजिए। 9 2 11 छू मंतर होना, रफू चक्कर होना, दुम दबाकर भागना, काफूर होना। हक्का बक्का रह जाना, दंग रहना, आंख फटना, दांतों तले उंगली दबाना, कलेजा थक से होना, मुंह देखते रह जाना। फूटी फोड़ी न होना, कानी कड़ी न होना, कफन की कड़ी न होना। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, हिचकी बंधना, रसाताल पहुंचना, डांट मरकर रोना, 8 8 आंसू रोना। प्रश्न 6 को मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए कोई चारा ही नहीं था। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। शहीद की ये कहानियां हमारे जीवन में हृदय हिला देती है। मार खा जाना, नुकसान होना, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। आव देखा न ताव, सोच विचार किए बिना सेठ जी ने आव देखा न ताव गरीब किसान पर गोली चला दी। जबान काट लेना यानी कि वचन भंग करना। मैंने सोचा न था कि मित्र होने पर भी वह जबान काट लेगा। डाका डालना यानी चोरी करना। कल रात चौधरी ने घर डाकुओं के डाका डाला। प्रश्न 7 उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन उसके वाक्य के रूप से लिखिए। बेटा गा रहा है, बेटी गा रही है। लड़का बगीचे में खेल रहा है, लड़की बगीचे में खेल रही है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ती भौंक रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। घोड़ी दौड़ रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। चाची बाजार जा रही है, चाचा बाजार जा रहा है। बंजारा नाच रहा है, बंजारी नाच रही है। कोष्टक में से लिंग आधारित शब्दों की जोड़ मिलाए और उदाहरण के अनुसार उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चूहा तो चूहिया, चूहा दुम दबाकर भागा, चूहिया दुम दबाकर भागी। गधा यानी कि गधी, गधे ने उसका लात मारी, गधी ने उसको लात मारी। बाघ तो बाघिन, जंगल में आज मैंने बाघ देखा, जंगल में आज मैंने बाघिन देखी। चौधरी जो चौधराइन, चौधरी गांव का मुखिया होता है, चौधराइन गांव की चौधरी की पत्नी होती है। मोर मोरनी, मोर बारिश में नाचता है, मोरनी बारिश में नाचती है। राजा यानी कि रानी, राजा बहुत ही अच्छे हैं, रानी बहुत ही अच्छी है। स्वामी यानी स्वामिन, स्वामी वहाँ बैठे हुए हैं, स्वामिन वहाँ बैठी हुई है। प्रश्न 8 वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान कर रेखांकित कीजिए। बरोबर, व्यक्तिवाचक नाम। भरत गांव जा रहा है, लड़का गांव आ रहा है। नर्मदा सबको पानी देती है, नदी सबको पानी देती है। हिमालय बहुत ऊंचा है, पर्वत बहुत ऊंचा है। दमयंती गा रही है, लड़की गा रही है। गुलाब सुंदर है, फूल सुंदर है। बरगद हरा भरा है, पेड़ हरा भरा है। उदाहरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। किताब रामायण महाभारत। शहर सूरत वापी। पहाड़ तो गिरनार और हिमालय। शहर तो जिनल और प्रियंका व्यक्तिवाचक। देश यानी कि भारत अमेरिका। फल आम सेब मिठाई खीर हलवा। उदाहरण के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर जातिवाचक संज्ञा लिखिए। बैगन आलू तो ये सब्जी। गेहूं चावल अनाज। छात्र पढ़ रहे जातिवाचक। रामू बाजार जा रहे व्यक्तिवाचक नाम। सही पर्यायवाची शब्द से सही निशानी कीजिए। शब्दकोश का क्रम कनक कंचन क्षमा ज्ञान। शब्दकोश का क्रम जपक झंडा जंगल और क्षण। क्रम तीसरे स्थान पर मिस्री। शब्दकोश के क्रम दूसरे स्थान नाराज। नीचे दिए गए शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द और उसका अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर कोष्टक में लिखिए। शब्द क्षमा ज्ञानी आंगन ब्राह्मीण श्रमिक। तुरंत बाद आने वाला मुग्ध नाराज नाराज मुक्त कहानी। शब्द का अर्थ प्रसन्न रूठना रूठना आज़ाद कथा। अपनी राय लिखिए। पशु पक्षियों के पिंजरे में बंद रखना चाहिए या नहीं। पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद रखना नहीं चाहिए। उनकी भी जिंदगी उनको अपना तरीक़ों से जीने देनी चाहिए। उदास होते हैं जब हमको कैद करते हैं तो हम वजह से हमें स्वतंत्रता खो बैठते हैं और हमें भी उनका छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी करना उचित है या अनुचित। किसी भी जानवर को मारना सताना जख्म करना उचित नहीं है। जानवरों को भी जान है, उनको मारना नहीं चाहिए। इंसान आपको स्वार्थ के लिए जानवरों को हानि पहुंचता है, उनके मारने में उनको भी दर्द होता है। उन्हें हानि करना कानूनी गुनाह है। इस वजह से अनुसार जानवर को मारना सताना जख्म करना देना चाहिए नहीं। प्रश्नों के उत्तर। आपको कभी कभी किसी पक्षी की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की? यदि हाँ तो उस घटना को लिखिए। हाँ, एक बार हमारे घर के सामने मकान बनाने का गड्ढा खोदा।
रात के समय गड्ढे में एक गाय गिर गई। गाय ने सुबह तक बहुत कोशिश की, बाहर न निकल सकी। सुबह तक बारिश नहीं पानी से भरने लगा। वक्त में गाय को बचाने के लिए प्रार्थना सफल हुई और गाय बच गई। पशु पक्षियों की असाधारण दोस्ती की सच्ची घटनाओं को पढ़कर अपने मन में आने वाले विचार को मैंने झुनमो भिश्ती और सिंह की मित्रता का नाम मनुष्य और प्राणी के प्रेम की सच्ची घटना पड़ी है। मनुष्य अगर प्राणी को सच्चे दिल से चाहे तो प्राणी भी मनुष्य के प्रति प्रेम वफादारी निभाने में पीछे नहीं रखते। पशुओं को भी प्रेम वफादारी करुणा क्रोध जैसे गुण होते हैं। क्या कैसी कोई घटना आपको साथ हुई है जिससे आपको मन प्रायश्चित होने का भाव जगा है? और अगर हाँ तो इसे लिखिए। हाँ, एक बार मकर संक्रांति के पर्व में पतंग उड़ा रहा था, तभी कबूतर आया और मेरी पतंग से टकराया और नीचे गिर गया। कबूतर के पंख में गहरी चोट आई थी। मैंने कबूतर को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह बच न सका। इस घटना से मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और मैंने प्रायश्चित का अनुभव भी किया। अच्छा રાખું મિત્રો, તમને આ સોલ્યુશન ગમ્યું હોય છે। ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે મળશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning।